रात का समय था। हवा में हल्की हल्की नमी थी और आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। रोशनी खिड़की के पास बैठी थी और दूर आसमान को निहार रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें वो हर दिन अपने दिल की बातें लिखती थी। वो खुद से धीरे धीरे बुदबुदाई, शायद हर किसी की लाइफ में एक ऐसी कहानी होती है जिसे वो दूसरों को कभी नहीं बता पाता। उसके मन में कई बातें घूम रही थीं। पिछले कुछ साल उसके लिए आसान नहीं रहे थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे लगा था कि सब कुछ बेटर हो जाएगा, एक अच्छी जॉब, स्टेबल करियर और नॉर्मल सी जिंदगी। लेकिन जिंदगी ने जैसे उससे अलग ही प्लान बना रखा था। कई बार इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार या तो रिजेक्शन लेटर मिला या फिर वील गेट बैक टू यू वाला जवाब, जो कभी सच नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि क्या मैं वाकई किसी काम की नहीं हूं। पहला नया कदम। आखिरकार बहुत स्ट्रगल के बाद उसे एक छोटे से स्कूल में टीचिंग जॉब मिल गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पापा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, पैसा सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है जब तुम दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनती हो। उस दिन पहली बार रोशनी को लगा कि शायद उसका नाम सच में उसका मकसद है, लोगों की जिंदगी में रोशनी लाना। पहला दिन थोड़ा डरावना था। क्लासरूम में कदम रखते ही उसके सामने 30-35 बच्चे थे। कुछ बहुत शोर मचा रहे थे, कुछ आपस में हंस रहे थे और कुछ ऐसे थे जिनकी नजरें सीधी ब्लैक बोर्ड पर टिकी थीं। रोशनी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों ने मिलकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मैम। उस पल उसके दिल में हल्की सी खुशी हुई, शायद यही उसका नया सफर है। लेकिन उसी क्लास में एक बच्चा था, आरव। वो सबसे अलग था। हमेशा लास्ट बेंच पर बैठता, बहुत कम बोलता और अक्सर खिड़की से बाहर देखता रहता। बाकी बच्चे जब खेलते कूदते थे, तब भी वो अकेला ही कोने में बैठा रहता। रोशनी ने कई बार नोटिस किया कि उसकी आंखों में कुछ अधूरी बातें हैं। वो मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन मुस्कान अधूरी रह जाती। एक दिन लंच ब्रेक में रोशनी उसके पास गई और बोली, आरव, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है क्या? आरव ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बस सिर झुका लिया। रोशनी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और सॉफ्टली कहा, इफ यू एवर वॉन्ट टू शेयर समथिंग, आई एम हियर। लेकिन उस दिन भी आरव ने कुछ नहीं कहा। उस शाम रोशनी घर लौटी और अपनी डायरी में लिखा। आज फिर आरव चुप रहा। शायद उसकी भी कोई कहानी होगी। काश मैं उसके चेहरे पर मुस्कान ला पाऊं, जैसे पापा मेरी मुस्कान की वजह बने हैं। अगले दिन से उसने तय किया कि वो आरव पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देगी। कभी उसके पास बैठकर उसे पढ़ाती, कभी उसकी पसंद की छोटी सी किताबें दिखाती, कभी हल्की मुस्कान के साथ उसका नाम लेकर पुकारती, ताकि उसे लगे कि कोई सच में उसे नोटिस कर रहा है। धीरे धीरे आरव थोड़ा खुलने लगा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी उदासी कम दिखती। कभी कभी जब बाकी बच्चे हंसते, तो उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। एक दिन साइंस क्लास में जब रोशनी ने पूछा, कैन एनीवन टेल मी
Why rainbow appears after rain? पूरी क्लास चुप थी, लेकिन अचानक लास्ट बेंच से एक आवाज आई, Because light bends when it passes through water droplets, मैम। ये सुनकर रोशनी हैरान रह गई। पूरी क्लास की नजरें अब आरव की तरफ थीं। शायद पहली बार उसने खुद से कुछ बोला था। रोशनी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, एक्सीलेंट आंसर आरव, वेरी गुड। उस दिन उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था, उसे देखकर रोशनी को यकीन हुआ कि छोटे छोटे एफर्ट्स सच में बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि आरव इतना चुप क्यों है। उसके पिता का देहांत हो चुका था और माँ सुबह से शाम तक काम करती थी ताकि घर का खर्च चल सके। आरव ज्यादातर अकेला रहता था, इसलिए वो इंट्रोवर्ट हो गया था। ये जानकर रोशनी की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि शायद यही वजह है कि वो किसी से खुलकर बात नहीं करता। मोटिवेशन का पल। एक दिन उसने पूरी क्लास से कहा, लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। हर किसी की स्टोरी में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन याद रखो, इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स जस्ट अ ट्विस्ट। ये सुनते ही बच्चों की आंखों में चमक आ गई और सबसे ज्यादा चमक आरव की आंखों में थी। उसने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक नया अनाउंसमेंट हुआ। इस बार हम एनुअल कल्चरल प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हर क्लास से बच्चे डांस, ड्रामा और स्पीच में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लास में उत्साह का माहौल बन गया। हर कोई एक्साइटेड था, लेकिन आरव कॉर्नर में चुप बैठा रहा। रोशनी ने उसकी ओर देखा और सॉफ्टली कहा, आरव, तुम्हें क्या करना है प्रोग्राम में? वो झिझकते हुए बोला, मैम, मुझे स्टेज पे जाने से स्टिल थोड़ा डर लगता है। मैं बैकग्राउंड में ड्राइंग या डेकोरेशन कर लूँगा। रोशनी मुस्कुराई, बेटा, बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम स्टेज पे भी एक बार ट्राई करो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, बस उसे बाहर आने दो। रोशनी ने आरव का नाम ड्रामा में लिख दिया। रोल छोटा था, एक बच्चा जो कहानी में आवाज उठाता है। डायलॉग सिर्फ 2 लाइन का था, लेकिन उसके लिए वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज था। प्रैक्टिस के दौरान आरव बार बार अटकता। उसके दोस्त हंसते, लेकिन रोशनी हमेशा कहती, गलती करना इज ओके, बस हार मानना अलाउड नहीं। जब कर्टन उठा तो रोशनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। ड्रामा शुरू हुआ। सीन आया जब आरव को बोलना था। उसने डीप ब्रेथ ली और जोर से कहा, हर बच्चे को पढ़ने का हक है, किसी से उसका फ्यूचर मत छीनो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव खुद भी शॉक था कि उसने बिना रुके डायलॉग बोल दिया। रोशनी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। प्रोग्राम के बाद टीचर्स स्टाफ रूम में डिस्कस कर रहे थे। वो आरव है ना, पहले तो इतना इंट्रोवर्ट था, आज तो कमाल कर दिया। रोशनी चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग खुशी थी। उसने सोचा, यही मेरी असली जीत है। अगर एक बच्चा अपने डर से बाहर आ गया तो टीचिंग सक्सेसफुल है। लाइफ में हैप्पीनेस ज्यादा देर टिकती नहीं। कुछ हफ्तों बाद आरव स्कूल ही आना बंद कर दिया। लगातार 3 दिन एब्सेंट रहा। रोशनी टेंशन में उसकी मां के घर गई। वहां देखा कि आरव फीवर से बिस्तर पर पड़ा था और उसकी मां जॉब से जल्दी आ नहीं सकती थी। रोशनी ने उसके पास बैठकर कहा, बेटा, घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैम, एग्जाम पास नहीं कर पाया तो सब मजाक उड़ाएंगे। रोशनी ने उसे समझाया, एग्जाम्स जिंदगी का हिस्सा हैं, जिंदगी नहीं। तुम ऑलरेडी विनर हो क्योंकि तुमने अपने डर को हराया है। उस दिन आरव के दिल में
रोशनी के लिए एक अलग रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बन गया। कुछ हफ्ते बाद पीटीएम हुआ। आरव की माँ ने सामने आकर कहा, मैम, मैं अकेली हूँ, जॉब और घर दोनों संभालना मुश्किल हो जाता है। आरव को इतना बदलते देख मुझे लग रहा है जैसे उसे सेकंड पेरेंट मिल गया हो। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। रोशनी की आंखें भर आईं। उसने सोचा, शायद यही मेरी जर्नी है, किसी के लिए एक साइलेंट स्ट्रेंथ बनना। अब रोशनी ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी। उसने सोचा कि अगर आरव जैसे बच्चे इतने बदल सकते हैं तो और भी बच्चे बदल सकते हैं। Why not start something bigger? उसने एक छोटी सी कम्युनिटी क्लास शुरू की, जहां वीकेंड में वो फ्री काउंसलिंग और स्टोरी टेलिंग करती थी। चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज वहां आने लगे और हर बच्चे की आंखों में वो सेम चमक दिखती जो उसने आरव में देखी थी। रोशनी की छोटी सी वीकेंड क्लास धीरे धीरे मशहूर होने लगी। शुरू में सिर्फ 5-6 बच्चे आते थे, पर अब दर्जनों बच्चे गैदर होने लगे। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, बल्कि उनके साथ कहानियां सुनाती, ड्राइंग्स करवाती, मेडिटेशन सिखाती और सबसे बढ़कर उन्हें सुनती थी। कई बार बच्चे अपने छोटे छोटे सीक्रेट शेयर करते। मैम, पापा घर पे फाइट करते हैं। मैम, मुझे स्कूल में दोस्त नहीं बन रहे। मैम, मैं बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। रोशनी पेशेंटली सब सुनती और सॉफ्टली कहती, तुम्हारे ड्रीम्स मैटर करते हैं और तुम केपेबल हो। आरव का बदलता रूप। इस बीच आरव भी काफी बदल चुका था। अब वो पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट लेने लगा। रोशनी अक्सर उसे एनकरेज करती, आरव, तुम्हें एक दिन लीडर बनना चाहिए, तुम ऑलरेडी दूसरों को इंस्पायर करते हो। एक दिन आरव बोला, मैम, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके जैसा टीचर बनना चाहता हूं। रोशनी की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, शायद टीचिंग यही है, अपने अंदर की रोशनी किसी और के अंदर जगा देना। नया चैलेंज। लाइफ हमेशा आसान नहीं होती। वीकेंड क्लासेस की पॉपुलैरिटी देखकर कुछ लोग क्रिटिसाइज करने लगे। स्कूल के बाद भी बच्चों को पढ़ाना जरूरी है क्या? ये तो बस टाइम पास है, रियल एजुकेशन तो मार्क्स से होती है। रोशनी ने ऐसे कमेंट्स इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी वो खुद भी कंफ्यूज हो जाती। फिर भी आरव जैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस देखकर उसे यकीन था कि वो सही कर रही है। उसने मुस्कुराकर कहा, I didn't do anything, आरव. It was all you. You just needed a little push. लेकिन अंदर से वो सोच रही थी, क्या मैं सच में सिर्फ टीचर हूं या फिर इन बच्चों के लिए कुछ और भी हूं? इधर घर पर उसकी माँ अक्सर कहती, रोशनी, तुमने एमए किया है, तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है, अब तुम्हें कोई बड़ी जॉब करनी चाहिए या शादी करनी चाहिए। रोशनी चुप रहती। कभी कभी सोचा करती, क्या सोसाइटी सच में यही मानती है कि लड़की की जिंदगी का एंड गोल सिर्फ शादी है? What about ड्रीम्स? उसने डायरी में लिखा, शायद मेरी जिंदगी का रास्ता दूसरों जैसा नहीं है। शायद मुझे वहीं रहना है जहां मैं किसी के अंधेरे में लाइट बन सकूं। एक दिन क्लास के बाद आरव बहुत देर तक बैठा रहा। सब बच्चे चले गए थे, लेकिन वो अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। रोशनी ने सॉफ्टली पूछा, आरव, घर नहीं जाना है? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें नम थीं। मैम, कभी कभी लगता है कि मैं पापा को बहुत मिस करता हूँ। जब भी स्कूल में कोई पूछता है तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ।
ये सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कोई भी इंसान अधूरा नहीं होता। तुम्हारे पापा आज नहीं हैं, लेकिन उनकी याद, उनकी वैल्यूज तुम्हारे साथ हैं। और याद रखना, डिफरेंट होना कोई वीकनेस नहीं, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। उस दिन आरव पहली बार खुलकर रोया और रोशनी ने महसूस किया कि कभी-कभी बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि एक शोल्डर टू क्राई ऑन भी चाहिए। धीरे धीरे आरव पूरी क्लास का फेवरेट बन गया। वो अब दोस्त बनाता, हंसता और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता। उसकी मां ने एक दिन स्कूल आकर रोशनी से कहा, मैम, पता नहीं आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया, लेकिन मैं उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान देख रही हूं। थैंक यू। रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, वो हमेशा से स्ट्रांग था, बस उसे किसी को बताना था कि वो अकेला नहीं है। उस दिन के बाद आरव में नोटिसेबल चेंज आने लगा। वो अब सिर्फ लास्ट बेंच का चुप बच्चा नहीं था। कभी कभी सवाल पूछ लेता, कभी छोटे छोटे जोक्स पर हंस देता। बाकी बच्चे भी अब उसके साथ खेलने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी आंखों से वो पुरानी उदासी धीरे धीरे फेड हो रही थी। रोशनी जब ये सब देखती तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती। वो सोचती, शायद यही मेरी जिंदगी का असली मकसद है, किसी की जिंदगी में डिफरेंस लाना। पहला बड़ा चैलेंज। लेकिन लाइफ इतनी आसान भी नहीं थी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, मिस रोशनी, आप नए टीचर हो और मुझे आपके पढ़ाने के तरीके पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि आप बच्चों को ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देती हैं, पढ़ाई से ज़्यादा उनकी पर्सनल बातें सुनती हैं। रोशनी थोड़ी घबरा गई। उसने धीरे से कहा, सर, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ समझने की भी ज़रूरत होती है। अगर उनका मन क्लियर नहीं होगा तो वो नॉलेज कैसे अब्जॉर्ब करेंगे? प्रिंसिपल ने गहरी सांस लेकर कहा, आई अंडरस्टैंड, बट डोंट गेट टू अटैच्ड। स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, काउंसलिंग सेंटर नहीं। ये सुनकर रोशनी थोड़ी अपसेट हुई। उसने रात को अपनी डायरी में लिखा, क्या सच में बच्चों को सिर्फ बुक्स और मार्क्स की ज़रूरत है, या फिर उन्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उनके दिल की सुने? कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक साइंस क्विज कंपटीशन हुआ। पूरे क्लास से सिर्फ 2 स्टूडेंट सिलेक्ट होने वाले थे। जब नेम्स अनाउंस हुए तो सब हैरान रह गए। फर्स्ट स्टूडेंट प्रिया शर्मा, सेकंड स्टूडेंट आरव मेहता। पूरी क्लास क्लैप्स करने लगी। आरव की आंखें चमक रही थी, लेकिन वो थोड़ा नर्वस भी था। कंपटीशन के दिन जब स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया तो उसने डीप ब्रेथ ली और कॉन्फिडेंटली सवालों के जवाब दिए। रिजल्ट आया, उनकी टीम ने सेकंड प्राइज जीता। उस दिन आरव ने स्टेज पर खड़े होकर ट्रॉफी उठाई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बैक स्टेज पर आते ही उसने पहली बार रोशनी से कहा, थैंक यू मैम, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं कभी बोल ही नहीं पाता। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सीधे दिल को छू गए। एक दिन एक लोकल एनजीओ का व्यक्ति उसकी क्लास देखने आया। उसने बच्चों के साथ रोशनी की एक्टिविटीज देखी और कहा, आपका काम बहुत इंस्पायरिंग है। अगर आप चाहें तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारी एनजीओ के साथ जुड़कर और भी बच्चों तक पहुंच सकती हैं। रोशनी को ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन साथ ही डर भी लगा। क्या मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊंगी? उसने सोचा, शायद यही वो मौका है जिससे मेरी जर्नी और मीनिंगफुल हो सकती है। नया सफर। रोशनी ने एनजीओ ज्वाइन कर लिया। अब उसकी वीकेंड क्लास सिर्फ एक स्मॉल इनिशिएटिव नहीं रही, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम बन गया।
स्लम एरियाज, ऑर्फनेजेस और छोटे गांवों में जाकर उसने बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया। कई बच्चे पहली बार किताबों को हाथ लगाते थे, किसी ने पहली बार पेंटिंग ब्रश पकड़ा, किसी ने पहली बार इंग्लिश अल्फाबेट सीखे। रोशनी को हर मुस्कान में अपनी जिंदगी का मकसद दिखने लगा। आरव की बड़ी जीत। इसी दौरान आरव ने इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। शहर के बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे। आरव नर्वस था, लेकिन रोशनी ने उसे इनकरेज किया। बस दिल से पेंटिंग करो, जीत हार की चिंता मत करो। रिजल्ट आया, आरव फर्स्ट प्राइज जीत गया। उसकी पेंटिंग थी एक टीचर और बच्चे के बीच भरोसा। स्टेज पर अवार्ड लेते समय आरव ने कहा, अगर मेरी जिंदगी में रोशनी मैम ना आती तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा भी ना होता। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। रोशनी की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं रहती। एनजीओ का फंड अचानक कम होने लगा, प्रोग्राम्स रुकने लगे, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले गए। रोशनी परेशान हो गई। उसने सोचा, क्या सब खत्म हो जाएगा? इतने सारे बच्चों का क्या होगा? तभी आरव, जो अब थोड़ा मैच्योर हो चुका था, बोला, मैम, हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। लोकल एग्जीबिशन लगाते हैं जहां हम पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स और हैंडमेड चीजें बेचें। उससे फंड आएगा और क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। रोशनी ने आरव की बात मानी। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई। बच्चों ने अपनी आर्ट, टॉयज और स्मॉल क्राफ्ट्स डिस्प्ले किए। पीपल वर अमेज्ड टू सी कि छोटे छोटे बच्चों में इतनी क्रिएटिविटी है। एग्जीबिशन सक्सेसफुल रहा और फंड भी कलेक्ट हो गया। रोशनी को महसूस हुआ, स्टूडेंट्स सिर्फ सीखते ही नहीं, वो इंस्पायर भी कर सकते हैं। समाज का नजरिया बदलना। धीरे धीरे लोग भी समझने लगे कि रोशनी का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों को जीना सिखाना है। पेरेंट्स आने लगे और कहने लगे, मैम, प्लीज हमारे बच्चे को भी आपके वीकेंड क्लास में इनरोल कीजिए। अब रोशनी का छोटा सा सपना एक मूवमेंट बन चुका था। वीकेंड क्लासेस अब सिर्फ एक छोटा सा इनिशिएटिव नहीं रहे। रोशनी ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सोसाइटी को दिखा दिया था कि एजुकेशन सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को ग्रो करना भी एजुकेशन का ही हिस्सा है। लोकल न्यूज़पेपर्स ने उसकी स्टोरी कवर करना शुरू किया। एक टीचर जिसने बच्चों की जिंदगी बदली। वीकेंड क्लास बनी उम्मीद की किरण। रोशनी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका छोटा सा प्रयास इतना बड़ा असर डालेगा। आरव का ट्रांसफॉर्मेशन। आरव अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहा, रोशनी ने उसमें लीडरशिप देखी थी और सच में आरव अब दूसरों को इंस्पायर करने लगा। छोटे बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बन चुका था। एक दिन आरव ने कहा, मैम, मैं चाहता हूं कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं। जैसे आपने मुझे सिखाया, मैं भी आगे किसी का सहारा बनूं। रोशनी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, टीचर होने का असली मतलब यही है, अपने स्टूडेंट्स को इतना सक्षम बना देना कि वो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकें। नया सपना, उड़ान। कुछ महीनों बाद रोशनी ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ
क्लासेस काफी नहीं हैं। उसे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाना होगा। उसने अपने इनिशिएटिव का नाम रखा उड़ान। उड़ान का मकसद था स्लम के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, उनके टैलेंट को प्लेटफॉर्म दिलाना, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस वर्कशॉप्स देना और बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। रोशनी ने दोस्तों और वेलविशर से मदद मांगी। कई लोग रेडी हो गए। कोई वॉलंटियर बनकर पढ़ाने लगा, कोई बुक्स डोनेट करने लगा और कोई स्पेस अरेंज करने में हेल्प करने लगा। मुश्किलें फिर भी आईं। हर सक्सेस के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग फिर से क्रिटिसाइज करने लगे। स्लम के बच्चों को पढ़ाने से क्या फायदा, ये लोग वैसे ही आगे नहीं बढ़ सकते। रोशनी अपना करियर स्पॉइल कर रही है, प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लेती तो ज्यादा सेफ होता। रोशनी को ऐसे शब्द चुभते, लेकिन हर बार आरव और बाकी बच्चों की मुस्कान उसे स्ट्रेंथ देती। वो खुद से कहती, अगर इन बच्चों की जिंदगी बदल गई तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आरव अब 10वीं में पहुंच चुका था। बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे थे। रोशनी जानती थी कि ये आरव के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, लेकिन आरव एक और चैलेंज में फंस गया। उसके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी। फादर की नौकरी चली गई थी। घर में रोज टेंशन रहने लगी। आरव ने एक दिन रोशनी से कहा, मैम, शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। मैं कोई छोटा मोटा काम करके घर चलाने में मदद करूंगा। रोशनी चौंक गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं आरव, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। उसने आरव की फीस खुद भरी और उसकी एक्स्ट्रा कोचिंग भी अरेंज की। एग्जाम का दिन। आरव ने मेहनत की। रोशनी उसके साथ घंटों बैठकर उसे पढ़ाती, मोटिवेट करती। एग्जाम का दिन आया। आरव नर्वस था, लेकिन कॉन्फिडेंट भी। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। आरव ने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। जब उसे अवार्ड दिया गया तो उसने स्टेज पर कहा, अगर मेरी जिंदगी में रोशनी मैम ना होती तो शायद मैं आज किताबों से दूर कहीं छोटा मोटा काम कर रहा होता। उन्होंने मुझे सपनों पर यकीन करना सिखाया। पूरे हॉल में खड़े होकर लोग तालियां बजाने लगे। रोशनी की आंखें भर आईं। आरव की सक्सेस स्टोरी ने लोगों को और इंस्पायर किया। अब कई स्पॉन्सर्स उड़ान को सपोर्ट करने लगे। न्यू सेंटर्स खुले, एक स्लम में, एक गांव में और एक छोटे टाउन में। रोशनी का नाम स्लोली नेशनल लेवल पर जाने लगा। कई बार उसे सेमिनार्स में बुलाया जाता, जहां वो अपने अनुभव शेयर करती। वो हमेशा एक ही बात कहती कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं है। एजुकेशन बच्चों को ये सिखाने के लिए है कि वो अपने सपनों पर विश्वास करें और मुश्किलों से लड़ना सीखें। आरव का नया रोल। आरव अब सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहा, वो उड़ान का यंग मेंटर बन चुका था। वीकेंड में वो खुद बच्चों को पढ़ाने जाता। कई बच्चे उससे पूछते, भैया आप इतना स्ट्रांग कैसे बने? आरव मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि मेरी लाइफ में एक टीचर आई जिन्होंने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। सोसाइटी की बदलती सोच। धीरे धीरे सोसाइटी का नजरिया भी बदलने लगा। जो लोग पहले रोशनी पर हंसते थे, अब वही लोग अपने बच्चों को उड़ान में भेजने लगे। जो कहते थे
स्लम के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। अब वही कहते थे, रोशनी जी प्लीज हमारे बच्चे को भी एनरोल कर लीजिए। रोशनी को ये देखकर संतोष मिलता। एक इंसान अगर सच्चे दिल से मेहनत करे तो सोसाइटी की सोच भी बदल सकती है। एक दिन रोशनी को बच्चों ने सरप्राइज दिया। उन्होंने एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किया जहां सब बच्चों ने मिलकर एक बड़ा सा बैनर बनाया। थैंक यू रोशनी मैम, आपने हमें जिंदगी की उड़ान दी। रोशनी उस पल रो पड़ी। उसने कहा, मैं टीचर जरूर हूं, लेकिन असली टीचर तो तुम सब हो। तुमने मुझे पेशेंस, करेज और अनकंडीशनल लव सिखाया है। उड़ान की उड़ान और बड़ी हो गई। उड़ान अब सिर्फ एक लोकल इनिशिएटिव नहीं रहा था, धीरे धीरे ये एक मूवमेंट बन गया था। हर महीने नए बच्चे जुड़ते, कई वॉलंटियर्स कॉलेज से आते और कहते, हम भी पढ़ाना चाहते हैं, हम भी बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। रोशनी सोचती, शुरुआत तो मैंने अकेले की थी, लेकिन अब ये सबका सपना बन चुका है। आरव की नई यात्रा। आरव अब 12वीं पास कर चुका था। उसने स्कॉलरशिप पाकर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उसने साफ कहा, मैम मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ उड़ान से जुड़ा रहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ड्रीम नहीं है, ये मेरा भी सपना है। वो हर वीकेंड उड़ान सेंटर आता, बच्चों को पढ़ाता, उनके साथ खेलता और उन्हें इंस्पायर करता। पहली बार राष्ट्रीय सम्मान। एक दिन रोशनी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कॉल आया। उन्हें बताया गया कि उड़ान को नेशनल अवार्ड फॉर कम्युनिटी एजुकेशन मिल रहा है। अवार्ड सेरेमनी दिल्ली में थी। जब रोशनी स्टेज पर पहुंची, पूरे हॉल ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उसने स्टेज पर खड़े होकर सिर्फ यही कहा, मैं ये अवार्ड उन बच्चों को डेडिकेट करती हूं जिनकी आंखों में सपने हैं, और उन सब टीचर्स को जो स्टूडेंट्स पर यकीन करते हैं। एजुकेशन तब कंप्लीट होती है जब हम नॉलेज के साथ वैल्यूज और करेज भी बच्चों को देते हैं। उसकी स्पीच ने सभी को भावुक कर दिया। आरव की बड़ी जीत। आरव ने कॉलेज में भी अपनी मेहनत जारी रखी। वो पढ़ाई में ब्रिलियंट था और साथ ही लीडरशिप में भी। फाइनल ईयर में उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिला, लेकिन आरव ने जॉब लेने से पहले रोशनी से सलाह ली। उसने कहा, मैम ये जॉब मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं। क्या मुझे कॉर्पोरेट लाइफ चुननी चाहिए या उड़ान को ही अपना पूरा करियर बना लेना चाहिए? रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जिंदगी हमेशा बैलेंस मांगती है। तुम जॉब लो, एक्सपीरियंस हासिल करो, लेकिन अपने रूट्स को मत भूलना। उड़ान से जुड़े रहना, क्योंकि यही तुम्हें असली हैप्पीनेस देगा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैम आप हमेशा सही कहती हैं। धीरे धीरे जिन स्लम एरियाज में उड़ान के सेंटर्स खुले थे, वहाँ क्राइम कम होने लगा। बच्चे अब गलत रास्तों पर नहीं जाते, बल्कि पढ़ाई और टैलेंट की ओर बढ़ते। पेरेंट्स की सोच भी बदल गई। पढ़ाई हमारे बच्चों के लिए लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। लोकल एमएलए और ऑफिसर्स भी अब सपोर्ट करने लगे। उन्होंने नए सेंटर्स के लिए जगह और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने शुरू किए। रोशनी का छोटा सपना अब एक बहुत बड़ा सोशल रेवोल्यूशन बन चुका था। एक भावुक मुलाकात। कई साल बाद रोशनी अपने पुराने घर के पास से गुजर रही थी। वहीं पर उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जिसने कहा, बेटी क्या तुम वही टीचर हो जो स्लम के बच्चों को पढ़ाती थी? रोशनी ने मुस्कुरा कर कहा, जी। वो महिला बोली, मेरा पोता भी आपके पास पढ़ा है,
आज वो पुलिस ऑफिसर बन गया है। मैम, अगर आप ना होती तो शायद वो भी गलत रास्ते पर चला जाता। रोशनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सोचा, शायद यही मेरी असली सैलरी है। आरव का नया कदम। कुछ साल बाद आरव ने अपना खुद का एनजीओ शुरू किया, उड़ान फाउंडेशन। रोशनी को उसने ऑनररी चेयरपर्सन बनाया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बल्कि स्किल डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाने लगी। आरव ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में कहा कि अगर मेरी जिंदगी में रोशनी मैम ना होती तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा ही नहीं होता। उन्होंने मुझे सपनों की उड़ान दी और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये उड़ान हजारों बच्चों तक पहुंचाऊं। एक आखिरी क्लासरूम। एक शाम रोशनी अपने पुराने उड़ान क्लासरूम में बैठी थी। खाली बेंचेस देख रही थी और सोच रही थी यहीं से सब शुरू हुआ था। तभी आरव अंदर आया और बोला, मैम, ये जर्नी तो अभी शुरू हुई है। आने वाले सालों में उड़ान लाखों बच्चों तक पहुंचेगा। रोशनी मुस्कुराई और बोली, हाँ आरव, अब ये सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी और हर बच्चे की जर्नी है। एजुकेशन की ये रोशनी कभी बुझनी नहीं चाहिए। फाइनल मैसेज। स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन असल में ये एंडिंग नहीं है, ये शुरुआत है। हर उस टीचर, हर उस स्टूडेंट और हर उस इंसान के लिए जो बिलीव करता है कि एक छोटा सा प्रयास भी सोसाइटी को बदल सकता है। जैसा रोशनी हमेशा कहती थी, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग लाइव्स। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। आरव और रोशनी के हाथ में वो पुरानी डायरी थी जिसका हर पन्ना जैसे उनके अतीत से जुड़ा हुआ कोई रहस्य खोलने वाला था। बाहर बारिश की बूंदें अब और तेज होकर खिड़की से टकरा रही थी। कमरे के अंधेरे और डायरी की पीली पन्नियों में जो कहानी छिपी थी, उसने दोनों की रूह कांपती थी। आरव धीरे धीरे डायरी का अगला पन्ना खोलता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो, सच छुपाने से किसी की किस्मत नहीं बदलती। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी, पुराने मंदिर के खंडहर में। वहां तुम्हें वो जवाब मिलेंगे जो अब तक तुम्हारे सवाल बने हुए थे। रोशनी ने डायरी के शब्द पढ़कर कांपते हुए कहा, पुराना मंदिर? ये किस मंदिर की बात कर रही है? आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मेरी दादी अक्सर एक जगह का जिक्र करती थी, गांव से बाहर जंगल में जहां अब कोई नहीं जाता। शायद वही जगह है। रोशनी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वहां आधी रात को जाना सेफ नहीं होगा। आरव ने डायरी को बंद किया और मजबूती से बोला, रोशनी, कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारी भी हो चुकी है। हमें वहां जाना ही होगा। मंदिर तक का सफर। बारिश थोड़ी थम चुकी थी। दोनों ने टॉर्च और डायरी अपने साथ ली और घर से बाहर निकल पड़े। गली में हर तरफ पानी भरा हुआ था। पेड़ों की डालियां हवा से झूम रही थी।
दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कीचड़ और अंधेरे से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। रोशनी ने रास्ते में धीमे स्वर में कहा, ये जगह इतनी सुनसान क्यों लग रही है, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। आरव ने उसकी हथेली दबाई। कभी कभी रात हमें वही दिखाती है जो दिन में हम देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल के किनारे पहुंचे। सामने एक टूटा फूटा पत्थरों का रास्ता था जो मंदिर की ओर जाता था। खंडहर मंदिर तक पहुंचते ही दोनों की सांसें थम गईं। टूटी हुई दीवारें, जंगली घास और ध्वस्त मूर्तियां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। आरव ने टॉर्च से रोशनी डाली तो देखा कि उसमें कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। रोशनी ने कहा, ये सिंबल्स मैंने इन्हें कहीं देखा है, शायद डायरी में। दोनों ने डायरी खोली और पाया कि वही सिंबल्स डायरी के आखिरी पन्ने पर बने हुए थे। पन्ने के नीचे लिखा था, दरवाजा तभी खुलेगा जब दो आत्माएं एक साथ सच्चाई का सामना करने को तैयार हों। रोशनी ने आरव की आंखों में देखा। इसका मतलब हमें दोनों को एक साथ इसे छूना होगा। दोनों ने एक साथ दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक दरवाजे से गहरी गूंज निकली। हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मंदिर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ आरव की टॉर्च और दीवार पर जली पुरानी मशालों की हल्की रोशनी। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी बनी हुई थी जिनमें एक ही कहानी बार बार दोहराई गई थी। चित्रों में दिख रहा था एक परिवार, एक बच्चा और फिर एक दीवार जो टूटती है। रोशनी ने धीरे से कहा, ये तो तुम्हारी ही कहानी लग रही है आरव। आरव ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। लगता है मेरे परिवार ने बहुत कुछ छुपाया है। मंदिर के कोने में एक और पत्थर की अलमारी थी। उस पर लिखा था, आखिरी सच यहां कैद है। आरव ने अलमारी खोली तो अंदर से फिर वही मेटल बॉक्स जैसा दिखा, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ एक चिट्ठी और एक पुराना लॉकेट था। सच का खुलासा। चिट्ठी खोली, आरव, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो जान लो ये दीवार सिर्फ तुम्हारे घर की ही नहीं थी। ये दीवार हमारे खून और रिश्तों के बीच भी खड़ी थी। तुम्हारे दादा और मेरे बीच एक वादा था जो टूट गया। उसी ने हमें अलग कर दिया। लेकिन अब तुम्हारे हाथ में है कि इस दीवार को तोड़ो और रिश्तों को जोड़ो। रोशनी ने चिट्ठी पढ़कर कहा, मतलब ये सब तुम्हारी फैमिली की अधूरी कहानी थी। आरव की आंखें नम हो गईं। हाँ, और शायद इसीलिए मुझे हमेशा ये घर अधूरा लगता था। लेकिन अब सच सामने है। उसने वो लॉकेट उठाया। अंदर दो पुरानी तस्वीरें थीं। एक उसके दादा की और दूसरी एक अनजानी औरत की। शायद वही थी जिसने डायरी लिखी थी। रोशनी ने उसका हाथ थामा। आरव, कभी कभी सच हमें तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों मंदिर से बाहर निकले। बारिश अब रुक चुकी थी। आसमान साफ था और चांदनी फैल चुकी थी। आरव ने डायरी को अपने सीने से लगाकर कहा, अब ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है,
ये हम दोनों की है और शायद इस अधूरी कहानी को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। रोशनी मुस्कुरा दी। हाँ आरव, अब कोई दीवार हमें अलग नहीं कर सकती। और वो दोनों हाथ थामे मंदिर से बाहर निकल पड़े, नई सुबह और नए सच की ओर।